हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल होप। वक्त आ गया है मेरी उत्तराखंड डायरी के पन्नों को आपके साथ शेयर करने का। सफ़र की शुरुआत हुई जामनगर से और मैं सीधा पहुंची हरिद्वार और वहां से सीधा ऋषिकेश। मेरा ये सफ़र था YHI के साथ और ये है हमारा ऋषिकेश का रिपोर्टिंग प्लेस। यहाँ आपको शेयरिंग बेस पे रूम मिलते हैं जो कि साफ सुथरे और अच्छे होते हैं। आपको यहाँ पे एक बैग भी मिलती है। अगर आपके पास अच्छी रक्सैक नहीं है तो आप इसे लेकर अपना ट्रैक कर सकते हो, जो वापस आकर आपको सबमिट करवानी होती है। ट्रैक शुरू होने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। दूसरे दिन बड़े सवेरे हमारा सफर शुरू हुआ, पैक्ड ब्रेकफास्ट और लंच के साथ। गेस व्हाट, आप एक ऐसे सफर पर हो जहां आपको अलग अलग राज्यों में से आए अलग अलग लोगों के साथ अगले 10 दिनों के लिए रहना है, वो भी हिमालय के पहाड़ों में। ये 10 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से होने वाले थे। हमारे पास बहुत कुछ था शेयर करने को, बहुत कुछ था देखने को। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों से भी ऊपर जा रहे हैं। हमारा पहला ब्रेक था देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र की सतह से करीबन 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी, तब गंगा के साथ 33 कोटि देवता भी स्वर्ग से उतरे थे और देवप्रयाग में अपना आवास बनाया था, जो कि गंगा की जन्मभूमि है। ये स्थान उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल से पहली बार इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, वो दृश्य अद्भुत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि देव शर्मा ने भगवान नारायण की तपस्या की थी और नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि ये स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब से इस स्थान को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। हमारा दूसरा ब्रेक था ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि हमें हमारे बेस से ही दिया गया था। और अब जरा ध्यान से सुनिए। फाइनली हम पहुंच गए हमारे दूसरे पड़ाव पर, जोशीमठ। और ये देखिए, पहाड़ के इतने करीब रहकर खाना खाना, चाय पीना, बातें करना, सब कुछ बहुत खास था। फ्रेश होकर हम निकल गए जोशीमठ की गलियों को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, हल्की सी बारिश और खूबसूरत इंद्रधनुष के साथ। जोशीमठ आकर यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना ना भूले, ठीक है। यहाँ की जलेबियाँ, मोमोज, समोसे, कचौरियाँ, सब कुछ यमी है एंड वी ट्राइड एवरीथिंग। यहाँ पे तो कुछ सब्जियों को भी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा।
अब चलिए थोड़ा जोशीमठ को जान लेते हैं। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश है। आदि शंकराचार्य ने अपने 109 शिष्यों के साथ जोशीमठ आए और अपने 4 सर्वाधिक विद्वान शिष्यों को 4 मठों की गादी पर आसीन कर दिया, जिन्हें देश के 4 कोनों में स्थापित किया। उनमें से टोटकाचार्य ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य हुए। यही उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। यहाँ पे हम आए तो यहाँ इनकी भाषा में सत्संग हो रहा था। समझ में तो नहीं आ रहा था, पर अच्छा महसूस हो रहा था। आदि शंकराचार्य ने यहाँ इस शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया और यही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और यही उन्होंने शंकर भाष्य ग्रंथ की भी रचना की। ये पेड़ 300 साल पुराना है और ये भी कहा जाता है कि ये पेड़ वर्ष भर हरा भरा रहता है एवं इससे पत्ते कभी नहीं झड़ते। पेड़ के नीचे आदि शंकराचार्य की गुफा है और इसमें आदि गुरु की मानवाकार मूर्ति भी स्थापित है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। भगवान बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा यहीं पर होती है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नर और सिंह यानी कि नरसिंह स्वरूप में अवतार लिया था और राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किया था, जो कि प्रहलाद के पिता थे। ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है और भगवान नरसिंह को समर्पित है। इन्हें नरसिंह बद्री भी कहते हैं। ये सप्त बद्री में से एक है। बद्री विशाल से पहले इनका दर्शन फलदायी होता है। भगवान नरसिंह के साथ इस मंदिर में बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर जी भी है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति सिकुड़ती जा रही है और मूर्ति की बाईं कलाई पतली है और हर दिन पतली होती जा रही है। माना जाता है कि जब ये कलाई टूटकर गिर जाएगी तो उस समय नर और नारायण जय विजय पर्वत ढक कर एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। तब जोशीमठ से करीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री में नए बद्रीनाथ की स्थापना होगी। यहाँ पे नवदुर्गा, सूर्य नारायण, अष्टभुजा गणेश, महाकाली, भैरव, गौरी शंकर और भी कई मंदिर हैं। जोशीमठ में बारिश भरी रात के बाद आई ताजी सुबह। हमें और आगे जाना था, पहाड़ों को नजदीक से महसूस करने के लिए। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके लिटिल होप को आपका प्यार भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ मदर नेचर।